सो व्यूअर्स, आज की ट्रिप बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है बिकॉज आज मैं आप लोग को ले जा रहा हूँ प्रधानमंत्री संग्रहालय। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि मैं अपने चैनल पे रामायण महाभारत वॉर एंड वेपन्स और इन फैक्चुअल हिस्ट्री पे बताता हूँ, तो अचानक प्रधानमंत्री संग्रहालय क्या है। बेसिकली हमारे देश ने जितने भी वॉर्स लड़े हैं उन सब में हमारे प्राइम मिनिस्टर्स का बहुत ही अहम रोल रहा है बिकॉज दे वर द वंस हु गिव क्लियरेंस फॉर डिक्लेयरिंग अ वॉर ऑन अ नेशन। हमने वॉर्स पाकिस्तान के साथ लड़े हैं, उन सब में हमारे प्राइम मिनिस्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। सो प्लीज़ एंजॉय प्राइम मिनिस्टर संग्रहालय। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज़ दी आउटर फसाड ऑफ प्रधानमंत्री संग्रहालय। और प्रधानमंत्री संग्रहालय बेसिकली इसको बाद में बनाया गया अंडर नरेंद्र मोदी। कई सालों तक ये जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय हुआ करता था, जहाँ पर सिर्फ जवाहरलाल नेहरू के ही टेन्योर को एज प्राइम मिनिस्टर दिखाया जाता था। बट नाउ दिस हाउसेस द टेन्योर एंड द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स हु हैव served this great nation, the largest democracy in the world. And मैं बता नहीं सकता हूँ how much thrilled I am to cover this place on my channel. ये इस जगह पे टिकट काउंटर है एंड ये जो टिकट काउंटर है यहाँ से आप टिकट्स परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है टू बुक टिकट्स ऑनलाइन और इसके अलावा आप टिकट चाहें तो टिकट की डिटेल्स यहाँ अंदर काउंटर में भी पूछ सकते हैं ना। म्यूजियम का जो बेसिक टिकट प्राइस है वो तो खाली 50 रुपये है, लेकिन अगर आप इस फोटोग्राफ को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे दीज आर एड ऑन्स ना। 50 रुपये आपका टिकट प्राइस पड़ता है। उसके अलावा कुछ एड ऑन्स में जैसे कि भविष्य की झांकियाँ हैं जो कि एक वर्चुअल हेलीकॉप्टर राइड है। उसके बाद सुरक्षा है जिसमें इस देश के डिफेंस प्रावेस और डिफेंस बिल्डअप, इनफैक्ट डिफेंस प्रोग्रेस को भी दिखाया जाता है। फिर सेल्फी विद प्राइम मिनिस्टर हो गया, वॉक विद प्राइम मिनिस्टर हो गया, हैंड रिटन लेटर फ्रॉम पीएम, जहां पर आप एक हैंड रिटन लेटर अपने पसंदीदा प्रधानमंत्री, जितने भी प्रधानमंत्री इस देश में सर्व कर चुके हैं उनमें से किसी के भी सिग्नेचर के साथ आप एक हैंड रिटन लेटर ले सकते हैं। उसके अलावा ऑडियो एंड ईयरफोन गाइड है ना। ऑडियो एंड ईयरफोन गाइड की अगर मैं बात करूं तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त है, अगर बहुत ज़्यादा समय है आपके पास, तभी आप ये गाइड लीजिएगा क्योंकि देर आर मल्टीपल काउंटर्स, देर आर मल्टीपल प्लेसेस, बहुत सारी चीज़ें हैं जानने को। अगर एक पे आप जाके अगर आप हेडफोन लगा के आप सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। ये काम तभी करिएगा अगर आप सुबह के 10 बजे म्यूजियम आते हैं और सुबह के 10 से लेकर सुबह के 6 बजे तक ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम तक अगर आपके पास वक्त हो तो ही आप हेडफोन गाइड लीजिएगा। सो मैंने ऑडियो एंड ईयरफोन गाइड के अलावा मैंने सारे गाइड्स लिए थे अपार्ट फ्रॉम टिकट प्राइस, जो कि मुझे टोटल 350 रुपीज़ का पड़ा था। 350 रुपीज़ में मैं म्यूजियम के टूर के साथ साथ भविष्य की झांकियों से लेकर हैंड रिटन लेटर फ्रॉम पीएम तक की चीज़ों को अवेल कर सकता हूँ यहाँ पे। जब आप म्यूजियम के मेन एंट्रेंस पे एंटर करते हैं तो आपको एक इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है जिसे कहते हैं परिचय। ना इस परिचय में क्या है कि यहाँ पर आपको देश के फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने क्या किया था वो सब देखने को मिलता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन की एक पूरी कॉपी देखने को मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन के मल्टीपल अमेंडमेंट्स देखने को मिलते हैं। फिर आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का एक स्टैचू मिलेगा जिसमें आप वो कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर रहे हैं जब ये देश रिपब्लिक बना था, उस बारे में पता चलता है। इस इंट्रोडक्शन सेंटर के ऊपर वाले फ्लोर पे आपको जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में पता चलता है। उनकी एक पूरी गैलरी है
उनका डेथ बेड, जिस जगह पे उनकी डेथ हुई थी, उनका स्टडी जहाँ पे वो अपना काम किया करते थे। वैसे अगर मैं वॉर एंड वेपन्स जो मैं अपने चैनल पर कवर करता हूँ, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं जवाहरलाल नेहरू जी को अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो मेरे पास बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं है, जितना डिस्क्रिप्शन दिया जाए उतना ही कम है। सरदार पटेल जी ने उन्हें वार्न भी किया था कि इस मैटर को यूएनओ में ना उछाला जाए, और नेहरू जी ने वही किया। उन्होंने कश्मीर इशू को यूएनओ में उछाल के कश्मीर को भारत के लिए एक लाइफ टाइम अल्सर बना के रख दिया। तो वे सामने आप जिनकी फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये है ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, जिन्होंने 1947 इंडो पाक वॉर में लड़ाई भी करी थी, और आज तक ही इज द हाईएस्ट रैंकिंग इंडियन आर्मी ऑफिसर टू डाई इन बैटल। इन्हें नौशेरा का शेर कहा जाता था। पहले ये बलोच रेजिमेंट में हुआ करते थे, और पार्टीशन के बाद जब बलोच रेजिमेंट पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बना तो इट वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड आउट ऑफ हिम and by all Muslim officers that he will definitely join the Pakistan Army, जिसको इन्होंने साफ शब्दों में मना कर दिया था। उन्होंने साफ बोल दिया था कि वो अपने मादरे वतन को बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाएंगे। मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ तक कि उनके हाई रैंक की वजह से उन्हें पाकिस्तान आर्मी चीफ तक बनाने को ऑफर दिया था, जिसे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। जब नौशेरा को पाकिस्तान ने टेक ओवर कर लिया था तो नौशेरा सेक्टर को इन्होंने पाकिस्तान के चंगुल से छुड़वाया था, और तब पाकिस्तान आर्मी ने इनके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम लगाया था। 1947 के टाइम पे इनके ऊपर पाकिस्तान आर्मी ने जस्ट इमेजिन 50,000 का इनाम लगाया था। और जब झज्जर पे एक और पाकिस्तानी अटैक हुआ था तो पाकिस्तानी अटैक को उन्होंने रिपल्स करवा दिया था। पाकिस्तान आर्मी बुरी तरीके से हार गई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश एक मोर्टार शेल की वजह से ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की जान चली गई, और भारत सरकार ने उन्हें पोस्टमसली महावीर चक्र से सम्मानित किया। अब यहाँ आते हैं इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में, जो कि नेहरू जी के समय पे शुरू हुआ था। तो बेसिकली इंडिया चाइना वॉर जब हुआ था, जो कि 1962 में हुआ था, वो भी नेहरू जी के ही कार्यकाल में हुआ था। और इंडिया चाइना वॉर के लिए नेहरू जी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था, और ये क्रिटिसिज्म एकदम जायज़ भी था। क्यों जायज़ था? क्योंकि 1962 वॉर हम भारतीय प्योरली हारे थे लॉजिस्टिकल फेलियर की वजह से। हमारे सिपाहियों के पास ढंग के हथियार नहीं थे, ना ही ढंग के इक्विपमेंट्स थे। वो सब तो छोड़िए, -5 to 10 डिग्री सेल्सियस सब जीरो टेम्परेचर्स में हमारे सिपाहियों के पास विंटर क्लोथिंग तक नहीं थे। मतलब इतने ज़्यादा ग्रूसम कंडीशंस में हमारे सिपाहियों को जंग लड़नी पड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद भी अदम्य साहस दिखाकर 1962 वॉर में चीनियों का सामना किया था। और इसके एक बहुत बड़े शहीद थे मेजर शैतान सिंह, जिन्होंने रिजांगला के युद्ध में अपने प्राण गंवाए थे, और उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। सरदार पटेल जी ने भी नेहरू जी को कहा था कि आज चीन तिब्बत पे कब्जा कर रहा है, कल को चीन भारत के ऊपर अपना हमला करेगा। अब यहाँ पे आते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी वाले सेक्शन पे, जहाँ ये उनका बेडरूम है, वो बेडरूम जहाँ पे वो विश्राम किया करती थी। इसी के साथ साथ इंदिरा गांधी जी के टाइम पे ही 1971 वॉर हुआ था, जहाँ 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने भारत की सेना के सामने सरेंडर किया था। तो वीडियो की बिगनिंग में मैंने आपको जो आउटर फसाड दिखाया था, उसी आउटर फसाड के पीछे ये है ब्लॉक 2। सो नाउ इस एक ब्लॉक 2 के एडिशन के बाद से इस जगह को प्रधानमंत्री संग्रहालय नाम दिया गया। अब यहाँ पे अगर आप जब एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको ये नेशनल एम्बलम देखने को मिलेगा। अब ये नेशनल एम्बलम जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोग, किस तरीके से अपनी जगह से लेविटेटिंग है। इट इज लेविटेटिंग इन इटसेल्फ, कहीं से भी कुछ अटैच नहीं है। एवरीथिंग इज अल्ट्रा मॉडर्न ओवर हियर। आप अगर इस रूफ को देखेंगे तो कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने ट्राइकलर पैटर्न पे लाइटिंग कर रखी है। और साथ ही साथ आप जब यहाँ पे लेफ्ट और राइट पे देखेंगे तो लेफ्ट पे आपको स्टार्टिंग विद जवाहरलाल नेहरू टू नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे करंट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है, इन सबका टेन्योर, सबके फोटोग्राफ्स, सब कुछ यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के तौर पे देखने को मिलेंगे। और इस सेक्शन के पीछे जब आप जाएंगे तो इस सेक्शन के पीछे आपको आपको सारे प्राइम मिनिस्टर्स की एक अलग से गैलरी मिलेंगी। आई वुड रिकमेंड, क्योंकि ये तो ग्राउंड फ्लोर है, बट स्टार्ट आपको टॉप फ्लोर से करना पड़ेगा। आप जब टॉप फ्लोर से स्टार्ट करेंगे,
टॉप फ्लोर से स्टार्ट करते करते आप ग्राउंड फ्लोर पे आएंगे और यहाँ पे जाके आप फाइनली लास्ट प्राइम मिनिस्टर जो कि नरेंद्र मोदी जी का सेक्शन है वहां पे जाके आप पहुंचेंगे। तो इन अकॉर्डिंग्स अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो एक यही तरीका है प्रधानमंत्री संग्रहालय को अच्छी तरीके से समझने का। एक और जानकारी मैं आप व्यूअर्स को देना चाहूँगा, जब आप ब्लॉक 2 में एंटर करते हैं और सामने जब आप प्राइम मिनिस्टर्स के इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन को देखते हैं तो इसी ग्राउंड फ्लोर पे ही आपको अदर एक्टिविटीज़ जो सेल्फी विद प्राइम मिनिस्टर, वॉक विद प्राइम मिनिस्टर, लेटर फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर है, ये सब के सब आपको इसी ग्राउंड फ्लोर पे ही देखने को मिल जाएंगे। अब ये फ्रीडम एंड यूनिटी वाले सेक्शन में मुझे एक चीज जो बहुत अच्छी लगी वो थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कंट्रीब्यूशन को अच्छी तरीके से दर्शाना, इंडियन नेशनल आर्मी के बलिदान को दर्शाना। यहाँ तक कि वो पार्ट तक दिखाया गया था जहाँ पर इंडियन नेशनल आर्मी के 3 सोल्जर्स को रेड फोर्ट में ब्रिटिशर्स ने ट्रायल किया था, जिसके विरोध में पूरे भारत में क्रांति की एक ऐसी लहर दौड़ गई थी कि रातों रात ब्रिटिशर्स को भारत छोड़ने पर विचार विमर्श करना पड़ गया था। अब इस सेक्शन को अगर आप देखेंगे तो ये देखने में कितना ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लग रहा है। इस जगह पे आपको भारत के न्यूक्लियर रिसर्च और न्यूक्लियर पावर पे प्रोग्रेस के बारे में पता चलेगा। यहाँ तक कि आपको डॉक्टर होमी भाभा हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया, उनके अंडर में किस तरीके से रिसर्च किए गए थे, क्या क्या स्ट्रगल्स फेस करने पड़े थे, उन सब का डिटेल आपको इस सेक्शन में देखने को मिलता है। तो भविष्य की झांकियां वाले पार्ट में जब आप एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपको ये AI जनरेटेड जवाहरलाल नेहरू जी और शास्त्री जी के ये लाइफ लाइक वीडियोस देखने को मिलेंगे, जहाँ पर देखने में सच में ऐसा लग रहा है कि ये दोनों वाकई में जिंदा हैं और अभी भी और इधर लाल किला में स्पीचेस दे रहे हैं। और जब यहाँ से आप अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ पर आपको ये हेलीकॉप्टर जैसा केस देखने को मिलेगा और ये हेलीकॉप्टर की तरह ये लेफ्ट राइट एंड ऊपर नीचे ये रोटेट भी करता है। यहाँ पर आपको भारत के अभी तक के मॉडर्न प्रोग्रेस के बारे में पूरा देखने को मिलेगा। आपको चेनाब ब्रिज जो कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है वो देखने को मिलेगा। एक वर्चुअल एक AI जनरेटेड वीडियो अटल टनल के अंदर से पूरा देखने को मिलेगा। आई मीन इट इज गुड फॉर इट इज एक वन टाइम एक्सपीरियंस के लिए ये वर्चुअल हेलीकॉप्टर राइड इट्स डेफिनेटली वर्थ इट। अब इस पार्ट को कहते हैं पिक्चर विद प्राइम मिनिस्टर या सेल्फी विद प्राइम मिनिस्टर भी आप चाहें तो कह सकते हैं। यहाँ पर आप अपने पसंद के किसी भी प्रधानमंत्री के साथ फोटोग्राफ खिंचवा सकते हैं। इस स्क्रीन को अगर आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि कितने सारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं यहाँ पर और आप इनमें से किसी को भी चूज करके आप फोटोग्राफ खिंचवा सकते हैं। मैंने अपने पसंद के प्राइम मिनिस्टर में एक नरेंद्र मोदी जी को चुना और एक शास्त्री जी को चुना। अब शास्त्री जी को मैंने इसलिए चुना क्योंकि शास्त्री जी मेरे अकॉर्डिंग ही इज द ब्रेवेस्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया हैज एवर हैड। 1965 वॉर में इंडियन आर्मी लाहौर के आउटस्कर्ट से पहुंच गई थी। अगर उन्हें अपनी ही पार्टी से कड़ा विरोध ना मिला होता तो आज लाहौर भारत का हिस्सा होता। अब यहाँ आते हैं वॉक विद प्राइम मिनिस्टर में। तो यहाँ क्या होता है कि एक पूरा अलग से ग्रीन रूम होता है। उस ग्रीन रूम में आपको एक पॉइंट पे अपना वॉक शुरू करना होता है और एक पॉइंट पे जाके आपको अपना वॉक एंड करना होता है। और यहाँ भी आपको मल्टीपल चॉइसेस मिलते हैं जहाँ आप चाहें तो अपने पसंद के किसी भी प्रधानमंत्री के साथ वॉक कर सकते हैं और एक वर्चुअल जनरेटेड इमेज होती है उसमें। बट इस एक्सपीरियंस को पे टाइम मैं आप सब व्यूअर्स को ये रेकमेंड करना चाहूँगा कि प्लीज़ हल्के रंग के कपड़े बिल्कुल भी मत पहनिएगा। आप अगर मेरे वीडियो में ऑब्जर्व करेंगे तो मैंने पैरों पे लाइट ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई है और इसी लाइट ब्लू के चलते आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा फ्लिकरिंग हो रही है। अब ये सेक्शन अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है जिसे कहते हैं योर विजन फॉर इंडिया। सो यहाँ पर आप अपना एक ओपिनियन बता सकते हैं कि फ्यूचर में आप भारत से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, भारत में क्या सुधार आप लाना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, उस तरह के ओपिनियन आप यहाँ पे कास्ट कर सकते हैं। अब आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे मैंने अपना ओपिनियन डाला है कि मुझे एक ऐसा भारत चाहिए जहाँ पर मिडिल क्लास फैमिली भी हमारे पॉलिटिशियंस के इलेक्शन मैनिफेस्टो में हो। इसके बाद ये पार्ट है जिसे क्विज सेंटर कहते हैं। यहाँ पर आप प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड क्विज प्ले कर सकते हैं। क्विज प्लेइंग के बाद अगर आप यहाँ पे इस पार्ट पे आएंगे तो इसे कहते हैं हैंड रिटन लेटर फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर आप अपने पसंद के किसी भी प्राइम मिनिस्टर से एक हैंड रिटन लेटर ले सकते हैं। अब इस लेटर को आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर को कितना अच्छी तरीके से यूज किया गया है। नाउ दिस इज वन मोमेंटो दैट यू कैन take from here
आफ्टर विजिटिंग दिस अमेजिंग प्लेस। सो वी फाइनली आते हैं इस म्यूजियम के टॉप फ्लोर में, जहां पर आप हमारे सारे प्राइम मिनिस्टर्स को इन अकॉर्डेंस ऑफ देयर टेन्योर, इन अकॉर्डेंस ऑफ देयर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आप देख सकते हैं। कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर पूरे इस एरिया को डिजाइन किया गया है, बनाया गया है, कितनी अच्छी लाइट स्कीमिंग हुई है, कितना अच्छे तरीके से हर एक जगह हर एक प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर को प्रेजेंट किया गया। स्पेशली यहाँ पे मैं राजीव गांधी जी वाले सेक्शन पे जरा फोकस करना चाहूंगा। इफ यू कैन रिमेम्बर, उन्हीं के अंडर में इस देश में IT रेवोल्यूशन आया था, टेलीकॉम रेवोल्यूशन आया था, और साथ ही साथ द वेरी इनफेमस बोफोर्स स्कैम, 66 करोड़ का बोफोर्स गन का स्कैम, वो भी उनके टेन्योर में आया था। अगर मैं सब कुछ इस वीडियो में कवर करने जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कम से कम 1-1.5 घंटे का ये वीडियो हो जाएगा। एंड जाहिर सी बात है, मैं जानता हूँ कि आप सबका वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है, सो आई विल ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल, ताकि आप सबको भी इंकरेजमेंट मिले कि आप इस अमेजिंग जगह को विजिट कर पाएं। आते हैं श्री PV नरसिम्हा राव जी वाले पार्ट पे, तो मैं इनको भी बहुत ज़्यादा मान्यता इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 90s एरा में जब हमारा देश एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, इस देश को एक ओपन इकोनॉमी बनाने में PV नरसिम्हा राव जी का बहुत बड़ा हाथ है। उन्हीं के टेन्योर में फॉरेन कंपनीज ने आकर इस देश में इन्वेस्ट करना शुरू किया। सो hats off to his brilliant vision. Now coming on to अटल बिहारी वाजपेयी सेक्शन, आप सब जानते हैं वाजपेयी जी हमारे देश के एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टेट्समैन थे, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक लीडर्स ऑफ इंडिया, बट अनफॉर्चुनेटली वो केवल एक ही टर्म सर्व कर पाए थे। पूरे भारत को ये विश्वास था कि वो कम से कम 2 टर्म तो सर्व करेंगे ही करेंगे। उन्हीं के अंडर में भारत एक फुल फ्लेजेड न्यूक्लियर पावर बना था। हालांकि भारत ने एक न्यूक्लियर बॉम्ब 1974 में अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी टेस्ट ऑलरेडी किया था, लेकिन वाजपेयी जी के टेन्योर में हमने 4 न्यूक्लियर बॉम्ब्स टेस्ट किए थे। हमने अग्नि मिसाइल्स का भी डेवलपमेंट शुरू किया था, जिसके लिए उन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अपॉइंट किया था, और तब हम लोग एक न्यूक्लियर पावर बन पाए थे। और जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था, तब जाके CIA को हमारे न्यूक्लियर टेस्ट का पता चला था। एंड इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम, इट इज considered one of the biggest failures of CIA। लेकिन वाजपेयी जी को लेके मेरा एक कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन भी है। कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन मेरा है कारगिल वॉर के बारे में। तो कारगिल क्राइसिस को भी उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया था। अगर वो हमारे जवानों को ये परमिशन दे देते कि वो अपने ऑपरेशंस LOC क्रॉस करके भी कर सकते हैं, तो शायद हमारे कारगिल वॉर में हमारे जो कई सारे सिपाही, 400 से ज़्यादा सिपाही जो शहीद हुए थे, शायद ये कैजुअलिटी 40 या उससे कम भी होती अगर LOC क्रॉस करके हमारे सिपाही ऑपरेशंस कर पाते। वन ऑफ द की हाईलाइट जो प्रधानमंत्री संग्रहालय का है वो है ये वॉकवे। अब इस वॉकवे पे जब आप वॉक करेंगे तो कम से कम ये 2 फ्लोर तक नीचे जा रहा है, 2 फ्लोर्स तक ये स्लोप पूरा नीचे है। और जब आप इस जगह का टूर लेते हैं, जो टॉप फ्लोर से अपना टूर स्टार्ट करते हैं, तो एरोज बने होते ज़मीन पे, तो उस एरो को फॉलो कर करके आप इन अकॉर्डेंस सारे प्राइम मिनिस्टर्स के टेन्योर को देख सकते हैं। और एक शॉर्ट टाइम लैप्स की तरह सारे प्राइम मिनिस्टर्स के टेन्योर को एक फोटोग्राफिक रूप में दिखाया गया है। आई मीन, जब आप इस जगह पे वॉक करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे यू आर ड्रॉन बैक इन टाइम। सारे फोटोग्राफ्स, सारे के सारे आइकॉनिक मोमेंट, सब कुछ यहाँ पर है। और साथ ही साथ बैकग्राउंड में वंदे मातरम की एक ट्रेडिशनल ट्यून भी चल रही होती है, जो मतलब आपके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड, एक सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म जगाता है। एंड बिलीव मी, इस पूरे स्लोप को मैंने 1 बार नहीं 2 बार, मैं ऊपर से नीचे तक गया और नीचे से मैं फिर ऊपर तक आया ताकि मैं इस जगह का दोबारा टूर ले सकूं। सो व्यूअर्स, अब आते हैं इस टूर के लास्ट पार्ट में, जो कि है नरेंद्र मोदी गैलरी। यहाँ पर आपको नरेंद्र मोदी जी के टेन्योर की अब तक की सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी। एंड एक सेक्शन है पूरा जहाँ पर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से उन्होंने हमारे देश के ऑथेंटिक कल्चर को दुनिया जहान में प्रमोट किया। बट द की हाईलाइट जिसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी को लिटरली मानता हूँ, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी। टिकट काउंटर पे जो मैंने एड ऑन वाला सेक्शन बताया था, जहाँ पर सुरक्षा वाला एक पार्ट है, तो सुरक्षा वाला जो पार्ट है उसमें आपको एक हॉल में ले जाया जाएगा जहाँ पर इस देश के डिफेंस प्रोग्रेस को पूरा दर्शाया जाता है, जो कि नरेंद्र मोदी जी के अंडर में जो डिफेंस प्रोग्रेस जो अब तक हुआ है इस देश का, वो आपको पूरा देखने को मिलेगा। पूरा 4D एक्सपीरियंस होता है, जहाँ पर जवान गोली चला रहे होते हैं, आपके पैर के बगल से हवा ब्लो होती है, फिर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप टैंक में बैठे हैं। टैंक जब
तोप फायर करती है तो आपको एक सीट में जर्क महसूस होता है। आई मीन इट्स अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस, बहुत ही रियलिस्टिक एक्सपीरियंस होता है। जो सुरक्षा वाला जो फिल्म जो टूर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेशनल सिक्योरिटी इज समथिंग जिस पे उन्होंने इतना डीपली फोकस किया है कि एक टाइम था जब मुंबई, दिल्ली और ऐसे कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ करते थे। आज की डेट में ऐसे कॉस्मोपॉलिटन्स में कोई भी सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट का कोई भी खतरा नहीं है, लोग निडर होकर बाहर निकल सकते हैं। सो व्यूअर्स, इसी के साथ मेरा प्रधानमंत्री संग्रहालय का टूर खत्म होता है और इसी के साथ साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे फोटोग्राफ्स मैंने इस जगह के लिए थे, लेकिन उन सबको यहाँ पे कंपाइल करना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल था। सो एज शॉर्ट एंड एज इन्फॉर्मेटिव एज पॉसिबल मैंने इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने की कोशिश करी। आप सबको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने अपने ओपिनियंस प्लीज़ मुझे ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और कोई भी नोटिफिकेशन को प्लीज मत मिस करिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो एंड जय हिंद आप सभी को।